हेलो दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 14 मई 2021 को हमें ये देखने के मिलेगा कि जिमी ऊसोस रोमन रेंस का साथ देंगे या नहीं। ये स्मैकडाउन बैकलैश से पहले आखिरी स्मैकडाउन है, तो आज के स्मैकडाउन में सिजारो और रोमन रेंस के बीच में आखिर क्या होगा। और फाइनली हमें ये भी पता चलेगा कि जिमी ऊसोस रोमन रेंस का साथ देंगे या सिजारो का साथ देंगे। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। स्मैकडाउन की शुरुआत में ही हमें जे ऊसोस रिंग में दिखे, और जे ऊसोस ने कहा कि सब उन्हें राइट हैंड मैन और मेन इवेंट जे ऊसोस कहते हैं। लेकिन लास्ट वीक के स्मैकडाउन में उनके अपने भाई जिमी ऊसोस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनके फैमिलियों के बीच में टेंशन आ गई है, और अब जे ऊसोस और उनके ब्रदर रोमन रेंस मिलकर इस फैमिली इश्यूज को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जे ऊसोस ने रोमन रेंस को रिंग में बुला लिया। रोमन रेंस ने सबसे पहले सिजारो के बारे में बात करना शुरू कर दिया। रोमन रेंस ने कहा कि वो जानते हैं कि सिजारो एक अच्छे फाइटर है, लेकिन वो रोमन रेंस से बेस्ट कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है, हेड ऑफ द टेबल है और यूनिवर्सल चैंपियन है, जो कि सिजारो कभी नहीं बन सकते। रोमन रेंस ने सबको याद दिलाया कि उन्होंने 39 बार WWE चैंपियनशिप का मैच किया है, जबकि सिजारो ने आज तक एक भी WWE चैंपियनशिप का मैच नहीं किया, इसलिए सिजारो उनसे कभी भी नहीं जीत सकते। उसके बाद रोमन रेंस जिमी ऊसोस के बारे में बात करने ही वाले थे, तभी वहां पर जिमी ऊसोस खुद आ गया और बोले कि जो बात करनी मेरे सामने करो। जे ऊसोस ने जिमी ऊसोस को समझाने की कोशिश की कि रोमन रेंस हेड ऑफ द टेबल है, तो इसलिए रोमन रेंस को रिस्पेक्ट दो। जिमी ऊसोस ने जे ऊसोस की बात नहीं मानी। तभी रोमन रेंस ने जिमी से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है सिजारो मुझे हरा सकता है। जिमी ऊसोस ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि सिजारो रोमन रेंस को हरा देगा। ये सुनते के साथ रोमन रेंस का गुस्सा बहुत ज्यादा हाई हो गया। उसके बाद जिमी ने कहा कि जब तुम यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाओगे, मैं और जे ऊसोस बन जाएंगे टैग टीम चैंपियन, तब हम बनेंगे हेड ऑफ द टेबल। जिमी की ये बातें सुन के रोमन रेंस का गुस्सा और भी तेज हो गया, और रोमन रेंस ने कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं हूँ और तुम हो। रोमन रेंस ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम सिजारो को 1-on-1 मैच में हरा के दिखाओ, तब मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। तब जिमी ऊसोस ने सिजारो को चैलेंज किया, और सिजारो ने भी जिमी ऊसोस के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि दोस्तों स्मैकडाउन में WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर सिजारो फाइट करेंगे जिमी ऊसोस के साथ। सिजारो ने ये दावा कर दिया कि वो स्मैकडाउन में जिमी ऊसोस को हराएंगे और बैकलैश में रोमन रेंस को हराएंगे। बैक स्टेज में इंटरव्यू देते वक्त पॉल हेमन ने ये कहा कि उन्हें ये तो नहीं पता है कि जिमी ऊसोस सिजारो को हरा पाएंगे या नहीं, लेकिन वो ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि रेसलमेनिया बैकलैश में सिजारो को रोमन रेंस जरूर हरा देंगे। उसके बाद बैक स्टेज में इंटरव्यू देते वक्त सिजारो ने कहा कि उनका सपना है यूनिवर्सल चैंपियन बनना, और उन्हें पूरा यकीन है कि वो रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस को हरा के न्यू यूनिवर्सल चैंपियन जरूर बनेंगे। और उसके बाद फाइनली वो वक्त आ गया जब जिमी ऊसोस सिजारो के साथ 1-on-1 मैच करेंगे। इस मैच में सब कुछ पता चल जाएगा कि जिमी ऊसोस किसका साथ देंगे, रोमन रेंस का साथ देंगे या सिजारो का साथ देंगे। और इस मैच के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस के या सिजारो के सबसे ज्यादा जीतने के चांस किसके हैं। जिमी ऊसोस और सिजारो के बीच में बराबर की टक्कर चल रही थी, और ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैच का विनर कौन बनेगा। लेकिन इस मैच के बीच में रोमन रेंस आ गया और रोमन रेंस ने सिजारो के ऊपर अटैक कर दिया। जिमी ऊसोस को इस बात से गुस्सा आ गया कि रोमन रेंस ने उसके मैच के बीच में आके उन्हें हरवा दिया। रोमन रेंस जिमी ऊसोस को समझाने के लिए गए, इसी मौके का फायदा उठा के सिजारो ने अटैक कर दिया जे ऊसोस के ऊपर। लेकिन उसके बाद जे ऊसोस और रोमन रेंस मिलकर सिजारो को मारने लगे, और जे ऊसोस ने जिमी ऊसोस को भी सिजारो को मारने के लिए बुलाया। लेकिन फाइनली सिजारो इन तीनों के ऊपर भारी पड़ गया, और सिजारो ने जे ऊसोस को न्यूट्रलाइजर दे दिया और रोमन रेंस रिंग से चले गए। ये सेगमेंट देख के तो ऐसे ही लगता है दोस्तों कि बैकलैश में सिजारो न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये सारी बातें आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।